तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो शी फैमिली का एल्डर जो होता है वो जियान चैन की बात को सुनने के बाद उसे बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। और इतना बोलते के साथ ही जो शी फैमिली का एल्डर होता है वो अपने मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। और इतना बोलते के साथ ही जो शी फैमिली का एल्डर होता है वो जियान चैन के ऊपर अगर फुल स्पीड में अपने अटैक को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो जंप कर कर उसके अटैक से बच जाता है। जो देखकर शी फैमिली का एल्डर जो होता है वो दोबारा से अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम भागकर बच जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एक और पावरफुल स्लैश अटैक को सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी काउंटर अटैक को उसकी तरफ करता है। लेकिन जो शी फैमिली के एल्डर का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जियान चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद खुद जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसे देखने के बाद अब शी फैमिली का वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम केवल एक अर्थ सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर इनविजिबल हो और तुम मुझे हरा दोगे। और शी फैमिली के एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जियान चैन की तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि वो अटैक जियान चैन से टकरा पाता, हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है जिस कारण वो अटैक नहीं लग पाता। और अब इस इंटरफेयर के कारण शी फैमिली का जो एल्डर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो शी फैमिली के अफेयर के अंदर टांग अड़ाए। क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और शी फैमिली के एल्डर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन आ जाते हैं, जिनमें से एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि सच में ये ओल्ड मैन तो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है, ये हेवन सेंट मास्टर रियलम पर होने के बाद भी इस तरह की हरकतों को कर रहा है। जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि यून जैंग, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस फॉरेस्ट के अंदर हमें बहुत सारे बेशरम लोग जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और उन दोनों लड़कों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जियान चैन के नाम को सुनने के बाद उनमें से जो यून जैंग नाम का लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम जियान चैन है, कहीं तुम वही तो नहीं जो कि आधा साल पहले मर्सनरी टूर्नामेंट का चैंपियन बना था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं मर्सनरी टूर्नामेंट का चैंपियन हूँ, क्या तुम लोग जो है वो मुझे जानते हो। जो सुनते के साथ ही यून जैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने साथी से खुश होते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो अमीर होने वाले हैं, हमारा तो जैकपॉट लग गया, ये इस साल का मर्सनरी टूर्नामेंट का चैंपियन है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद सी फैमिली का एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं रहेगा कि अगर मैं इन लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करूँ, तो इसीलिए मुझे दूसरी चॉइस को अपनाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही वो उन दोनों से बोलता है कि लिटिल ब्रदर, अगर आप इस पर्सन को यहाँ पर लूटना चाहते हो तो आप आराम से इसे यहाँ पर लूट सकते हो, लेकिन पहले मुझे इसके पास में से अपनी एक चीज़ वापस लेने दीजिए, क्योंकि इसके पास में हमारी शी फैमिली की माउंटेन सील मौजूद है। अगर आप वो मुझे लेने देते हो तो मैं आपके काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही यून जैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि क्या तुम्हें मैं और मेरा भाई यहाँ पर चोर नज़र आते हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आए हैं, ना कि इसे लूटने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यून जैंग का साथी होता है वो भी शी फैमिली के एल्डर से बोलता है कि तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम शी फैमिली से बिलोंग करते हो। जो सुनकर शी फैमिली का एल्डर बोलता है कि क्या तुम मेरी शी फैमिली को जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम बस पागलों का एक ग्रुप हो जो कि बस बेफालतू के लोगों को परेशान करते रहते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो यून जैंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम एक इमोर्टल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम तो लोगों को अपनी बातों से ही कर्ज कर कर मार देते हो। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो वो शी फैमिली का एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से एक पर्सन का नाम जो है वो यून जैंग है, लेकिन मैं तो किसी भी ऐसे यून जैंग के नाम के पर्सन को नहीं जानता जो कि हमारी फैमिली का एनिमी हो। और इतना सोचते के साथ ही जो शी फैमिली का एल्डर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम्हारी हमारी शी फैमिली के साथ में कोई दुश्मनी है। जो सुनकर यून जैंग का साथी जो होता है वो बोलता है कि हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन लगता है कि अब दुश्मनी हो जाएगी। जो सुनकर शी फैमिली का एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों सीनियरों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन ये दुश्मनी जो है वो मेरे और शी फैमिली के बीच में है, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग इस दुश्मनी के बीच में मत पड़िए।
जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद वो लड़का जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या तुम्हारा मर्सनरी ग्रुप है। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि हाँ मेरा मर्सनरी ग्रुप है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या हुआ, क्या इससे कोई गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि मैं और जो यून जैंग थे वो 3 महीने पहले एक पर्सन से मिले थे जिसका नाम कि मिंग डोंग था। वैसे तो हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ही टाइम में हम अच्छे दोस्त बन गए और हमने उसे बोला कि हम लोग जो है वो साथ में मिलकर एक मर्सनरी ग्रुप जो है उसे बनाते हैं। लेकिन उसने बताया कि वो पहले से ही एक मर्सनरी ग्रुप को तुम्हारे साथ में मिलकर बना चुका है। तो इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग जो है वो उसी के मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जो सुनने के बाद उसने हमें तुमसे मिलने के लिए बोला और बताया कि तुम मर्सनरी सिटी के अंदर हो, तो इसीलिए हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें मिंग डोंग ने यहाँ पर भेजा है। जो सुनने के बाद वो लड़का जियान चैन से बोलता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि हम जान सके कि आखिर तुम किस प्रकार के पर्सन हो। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं और जो यून जैंग है वो तुम्हारे मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो यून जैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तो अपनी मर्सनरी ग्रुप का जो फ्यूचर है वो अभी से ही ब्राइट नज़र आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो शी फैमिली के एल्डर से बोलता है कि शी फैमिली के एल्डर, क्या अभी भी तुम हमारे ऊपर अटैक करना चाहोगे? मैं तुम्हें एडवांस में ही बता दूं, मैं और यून जैंग दोनों ही हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमसे जीत लोगे? जो सुनते के साथ ही जो शी फैमिली का एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, क्या इन बास्टर्डों को अभी ही यहाँ पर आना था। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा वहाँ पर चिल्लाते हुए आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर शी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो सुनने के बाद शी फैमिली का एल्डर बोलता है कि ये तो मिस्टर जी की आवाज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जी फैमिली का एल्डर भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद शी फैमिली का एल्डर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो जी फैमिली का जो एल्डर होता है वो बताता है कि इस जियान चैन नाम के बंदे ने केवल तुम्हारी फैमिली के ट्रेजर को ही नहीं चुराया है, बल्कि इसने यहाँ पर जो हमारी फैमिली का ट्रेजर किंग सोल्जर था उसे भी चुरा लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो जी फैमिली का एल्डर होता है वो यून सैंग और उस दूसरे लड़के से बोलता है कि अब हम दोनों भी यहाँ पर हेवन सैंड मास्टर के एक्सपर्ट हो गए हैं, तो क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस जियान चैन नाम के बंदे के लिए इस खड़े रहोगे? जो सुनते के साथ ही जो यून जैंग होता है वो अपनी अंगड़ाई हथौड़ते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जियान चैन अब हमारा ब्रदर है क्योंकि हमने उसके मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा लड़का जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम यहाँ से भागो, इतना हम इन लोगों को यहाँ पर रोकते हैं। जो सुनकर जियान चैन उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग कॉन्फिडेंस होगी, तुम इन लोगों को संभाल लोगे? जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो जियान चैन से बोलता है कि वैसे तो हमारे सामने यहाँ पर 2 हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, लेकिन यही टाइम है कि हम अपनी होली लेवल बैटल टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल कर देख सके। जो सुनते ही जियान चैन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के से बोलता है कि मुझे बस 10 सेकंडों का टाइम दो, 10 सेकंड के बाद मैं इन दोनों से डील कर लूँगा। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि ठीक है, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं। और इतना बोलते ही जैसे ही उसे जियान चैन की बात समझ में आती है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या कहा तुमने, एक बार दोबारा से कहना। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि मुझे 10 सेकंडों का टाइम दो, मैं उसे दोनों से ही एक साथ में डील कर लूँगा। जो सुनकर वो लड़का जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मैं मानता हूँ कि आप अर्थ सैंड मास्टर रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुके हो, लेकिन ये दोनों जो है वो हेवन सैंड मास्टर के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो आप उन्हें चोट नहीं पहुँचा पाओगे। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि बस मेरे ऊपर यकीन करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये हेवन सैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट को इंजर्ड कर सकता है। और इतना बोलने के बाद वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो भी बैटल के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 2 हेवन सैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट मौजूद है, तो यही टाइम है होली लेवल की बैटल टेक्निक को इस्तेमाल कर उसे टेस्ट करने का। और अब जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।